जय हिंद साथियों। बिहार सरकार नई बहाली करने के लिए जो स्पीड से काम कर रही है, लगता है कि अक्टूबर के महीने के लास्ट तक आपका विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है बीपीएससी फेज़ 2 के लिए। लेकिन उससे पहले जो टीईटी का जो विज्ञापन जारी होना चाहिए, बहुत छात्र का कमेंट है और कहना भी है कि बहुत उससे पहले टीईटी यानी कि टीईटी परीक्षा होना चाहिए। उससे पहले जिन छात्रों का 6 to 8 नहीं निकला हुआ है, उन छात्रों को एक मौका मिलना चाहिए। सीटेट भी अपना विज्ञापन अगर जारी करती तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने के अंतराल पर होता है। तो उस हिसाब से देखें तो जनवरी में, ये 23 के जनवरी में भी एग्ज़ाम हुआ था और अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, तो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो उसका जो आवेदन होना चाहिए वो नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए। तो सीटेट के आवेदन लेने के बाद अगर बीपीएससी का आवेदन लिया जाता तो बहुत छात्रों को 6 to 8 में जो है उनको मौका मिल जाता, क्योंकि बहुत छात्रों जो है 6 to 8 का पेपर पास नहीं है, सीटेट टीईटी पास नहीं है, तो उन छात्रों को एक और मौका मिल जाता है। जो छात्र इससे वंचित हो रहे हैं, बीपीएससी फेज़ 1 से जो वंचित हो रहे हैं, जिन छात्रों को नंबर के कम के कारण जो है इस बहाली से वंचित हो रहे हैं, उन छात्रों को फेज़ 2 में मौका मिल जाता अगर 6 to 8 का जो है आप सीटेट पास कर जाते। अपेयरिंग वाले छात्र को फेज़ 2 में मौका दे देते, क्योंकि फेज़ 1 में भी आपने अपेयरिंग वाले को मौका दिया है। हालांकि जो है उस वक्त सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो है बिहार सरकार जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, कह रही है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन भी हम जारी कर देंगे। आवेदन का जो समय होता है वो लगभग 1 महीने का दिया जाता है, यानी कह सकते हैं अगर इलेक्शन भी है लोकसभा का तो हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में आपका जो इलेक्शन का है आचार संहिता लागू हो जाए, क्योंकि पूरे भारत में इलेक्शन होता है तो ये लंबा समय, इसमें इलेक्शन का जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, यानी 6 महीने का लगभग होता है इलेक्शन ख़त्म होने में। तो कह सकते हैं अगर नवंबर में सीटेट एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट ले लेती है, आवेदन शुरू कर देती है सीटेट, आपको 15 नवंबर तक भी अगर आवेदन शुरू हो जाता है सीटेट का, बीटेट का तो कोई चर्चा ही नहीं है, बीटेट कराने के पक्ष में सरकार नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक टीईटी एग्ज़ाम कोई भी हो, सीटेट या बीटेट, सीटेट तो होगी ही, नवंबर में आपका आवेदन शुरू हो सकता है, तो उस छात्र को मौका मिलना चाहिए। 6 to 8 वाले में उस छात्र को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए छात्र भी आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार आवाज़ भी उठा रहे हैं और जायज़ भी है उनका आवाज़, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब किसी भी पिछले बहाली में आपने सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया है, तो इस बहाली में भी कुछ नए छात्रों को भी मौका मिलेगा जो छात्र वंचित रह गए हैं, ठीक है। डीएलएड बीएड जितने भी साथी हैं सभी को मौका मिलेगा। और इसमें तो अब पूरा भारत के फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी कि भारत के अंदर सभी छात्र जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो पूरे भारत के छात्रों को भी मौका मिलेगा। तो छात्र सरकार से कम ये तो मांग सभी छात्र कर रहे हैं कि कम से कम एक टीईटी हो जाए या टीईटी का आवेदन फॉर्म हो जाए, जिससे कि हमको बीपीएससी फेज़ 2 में आवेदन करने का मौका मिल जाए। और जायज़ है, इसके लिए आवाज़ उठ रही है, आवाज़ जायज़ भी है। इसके लिए आंदोलन तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल आंदोलन हो सकता है। सरकार को इसके प्रति झुकाव लाना होगा, यानी कि इस टीईटी को कम से कम जल्द से जल्द हो। या बिहार टीईटी तो संभव नहीं लग रहा है। जैसे आप मान लीजिए 10 दिन में स्टेट का एग्ज़ाम इतना फास्ट ले लिए, उस तरीके से बीटेट भी ले लीजिए, लेकिन उस तरीके से बीटेट लेने की आवश्यकता सरकार को नहीं सूझ रही है। हालांकि छोड़िए बीटेट का चक्कर, लेकिन सीटेट जो है, सीटेट आवेदन लेगी और सीटेट आवेदन तक सरकार को जो नए छात्र हैं उनको मौका देना चाहिए, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।